तो देखिए, आज हमारे पास जो मेन टॉपिक हम कवर करेंगे आज की क्लास में, वो है हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस चीज के लिए मैंने आपको पहले भी क्लासेस में इंटीमेट किया है कि नॉर्मली वी कैन मेक our decision about a specific proposal or project on the basis of net present value or total present value when the initial investment of the all projects or proposals becomes equal, but when it differ, means when the initial investment is differ and we have to take the decision on the basis of net present value, then it should be wrong sometime. Clear? So how we will make the decision when net present value is calculated by us and the initial investment of the proposals are unequal? Then to make the decision, we have to calculate profitability index. क्लियर? तो आपको एक चीज अपने माइंड में सेट रखनी है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है और आपसे कहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर आप वहां पर डिसीजन, तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों में, जिन क्वेश्चनों में आपके पास या तो कोई प्रपोजल आपके पास सिंगल प्रपोजल हो या आपके पास जितने भी प्रपोजल्स क्वेश्चन में गिवन है, जो प्रोजेक्ट्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, उन सब की आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कॉमन हो। तो अगर आपके पास दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही है, मींस सिंगल प्रपोजल आपके पास क्वेश्चन में है या क्वेश्चन के डिफरेंट प्रपोजल्स जो आपके पास गिवन है उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल है, तो वहां पर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर अपना डिसीजन दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफर है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का और फिर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर डिसीजन अगर लेना चाहते हैं, तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। उसके पीछे कुछ कॉजेज हैं, इस क्वेश्चन में उसको हम समझेंगे। क्लियर? When net present value profitability index calculated, again the information is given when the amount of initial investment of different projects or proposals becomes differ. अगर दोनों की आपकी कॉस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफर होता है तो आप के लिए ये असंभव है कि आप अपना डिसीजन केवल नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर ले लें। आपको अपना डिसीजन लेने के लिए इस समय पर जब आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफर हो, आप क्या करेंगे? आपको प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, या इसको आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कह सकते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा? नीचे आपके पास दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों में से किसी भी एक फॉर्मूले को पिक करके आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर आप प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके बेस पर? नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। क्लियर? और इसी चीज को अगर आप कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर, तो आपके फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आ जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू की जगह पर आप यूज करेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू, डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, इनटू करेंगे 100। क्लियर? बस इन दोनों फॉर्मूलों में आपके पास डिफरेंस क्या है कि एक में आंसर आपका 100 से ऊपर आता है, एक में आंसर आपका 100 से लेसर आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रपोजल हैं और आपने वहां पर क्या निकाल रखा है? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रखा है, और साथ में आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के हैं वो डिफर हैं, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करते समय कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मूले से इसका आंसर निकालते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो फॉर्मूला आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या प्रपोजल के लिए पिक करेंगे, आपको उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए जितने भी आपके रिमेनिंग प्रपोजल्स या प्रोजेक्ट्स हैं उन सबका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको उसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा।
ऐसा ना हो कि आपने एक प्रपोजल के लिए निकाल दिया इस फॉर्मूले से, उसके अलावा अगला जो प्रपोजल है उसके लिए निकाल दिया आपने इस फॉर्मूले से, तो आपके पास आंसर में काफी वेरिएशन आएगा। और जिसको आप इसके बेस पर निकालेंगे, टोटल के बेस पर, वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर आंसर कम आएगा। जिसका आपने इसके बेस पर निकाला होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसका आंसर कम आएगा। और जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपने टोटल प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर निकाला होगा, उसका आंसर डेफिनेटली आपका ज्यादा आएगा। तो आप सेकंड वाले को सिलेक्शन कर देंगे। तो स्टेप्स टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या क्या है, और इसको आज हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कौन से स्टेप्स आपके पास हैं, देखिए। तो पहले आपके पास स्टेप क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर उसके बाद आप करेंगे फॉर्मूले को पिक करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए। दोनों में से जो भी फॉर्मूला आपने पिक करना है, और एक ही फॉर्मूले को यूज करते हुए आप अपने क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। और स्टेप थर्ड में जब आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल लेंगे, तो आप इस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पर अपना डिसीजन दे देंगे कि किसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए। डेफिनेटली सिलेक्शन उसी प्रपोजल का होगा जिसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हायर होगा। क्लियर? तो द डिसीजन विल बी इन द फेवर whose profitability index will be higher than other, यानी कि जिसके कंपैरिजन में दूसरे का हायर होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू दो केसेस में हमारा कैलकुलेट हो सकता है, व्हेन कैश इनफ्लोज आर इक्वल एंड अनइक्वल। क्लियर? अगर आपके पास कैश इनफ्लो अनइक्वल है, तो आप टेबल 1 की हेल्प से जो आपने निकालना सीख लिया है प्रेजेंट वैल्यू अपने इनिशियल इन्वेस्ट जो आपका कैश इनफ्लो है उसकी आप कैलकुलेट कर लेंगे। देन आप स्टेप्स फॉलो करते हुए अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके कैश इनफ्लो इक्वल हैं, तो वहां पर आपको टेबल 1 की जगह पर टेबल सेकंड यूज करनी है। ये कब यूज होगी? जब आपके कैश इनफ्लोज इक्वल होंगे। और फर्स्ट टेबल कब यूज होगी? व्हेन योर कैश इनफ्लोज आर अनइक्वल। क्लियर? ये दो चीजें क्लियर हैं। तो अब आपके पास हम बात कर रहे हैं कि अगर कैश इनफ्लो हमारा इक्वल है, तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आपके पास देखिए क्या है, टू टेबल्स रिलेटेड टू नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हमने आपको बताया। टेबल सेकंड आप यूज करेंगे व्हेन योर नेट एनुअल कैश इनफ्लोज आर इक्वल, एंड टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू, there is a procedure. First, you have to pick the present value of ₹1 at a specific rate of percent in PV table second, and put it the amount here with the help of the table. And now you will calculate this amount for your annual cash inflows. Here in this dotted place, you will put here the annual cash inflow from the question. And when you multiply both values, this one, present value and annual cash inflow, by using this formula, then you can get the amount of your present value of your annual cash inflow. After it, you will add here the amount of present value of scrap. Then you will make the total of these two and find the total present value. After it, you will deduct here the initial investment, and the amount of initial investment is shown by you here under in inner column, and you will add the amount of present value of additional expenses if given in the question. Then it will be added after converting it with the help of table 1 in initial investment. And after finding the amount of present value of additional expenses, you will make the total of these two values and put the amount here. Clear? Now you will deduct the amount of this figure out of total present value, and the balance which comes here is known as the amount of net present value. After it, you will pick a formula. Either you can pick this one or this, and finally calculate the amount of profitability index. Clear? So let's we check this one, the whole procedure, through an example, and the example is here in front of on your screen. There are two projects, projects A, B, whose initial
investment means capital outlay, which is given in the question, is here, is now, it is known as initial investment 3 lakh and 4 lakh 20,000. So here in this question, the amount of initial investment 3 lakh and 4 lakh 20,000 for the both projects are differ. So here we cannot make our decision on the basis of net present value. If we want to take the decision here, then we have to calculate the profitability index, and on the basis of profitability index we can make a proper decision. Clear? So here at the end of the information is given here that the estimated life of your cash inflows are 6 years. Cash inflow 80,000 and 1,10,000, they both are equal. Cost of capital rate 12% is given in the question, and so which project is preferable from the व्यू ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे आपके पास कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए प्रेफरेबल होगा, ए को प्रेफर करना चाहिए या बी को. तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में अगर आप केवल नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आते हैं और उसके बेस पर क्वेश्चन अपना डिसीजन दे के आते हैं, तो आपके क्वेश्चन में एग्जामिनर चाहे तो आपको 0 मार्क्स दे सकता है. क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है. बेसिक कंसेप्ट क्या है कि व्हेन initial investment of different projects becomes differ and we have to take decision on the basis of net present value, then it could not be do. We cannot do this on the basis of NPV, net present value. We have to calculate profitability index to make the original decision, to make the original decision. Clear? So now we have to calculate the profitability index for both one. आपने इस क्वेश्चन को पहले भी किया होगा, वहां आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आया होगा. अब वहां के बेस पर और यहाँ के बेस पर देखिए आंसर में कितना डिफरेंस आता है, इसको देखते हैं. तो लेट वी हैव चेक इट. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P1 at 12% because the cost of capital rate 12% is given in the question, and here the amount of cash inflows are equal, so we will check this value of present value of P1 at 12% in PV table second. How we can check it? The table second is given here. We have to check the values at this at 12%, and when we will check it at which level? At the end of the estimated life of your project. The estimated life of the project is 6 years, so we have to check the present value of ₹1 at 12% at the end of 6th year here, and the figure is 4.111. This will be put here in front of this figure, this line, and now we will calculate the present value of our annual cash inflow, which is 80,000 in terms of project A. So now we have to calculate it for 80,000 with the according to PV table. How it will be calculated? We will use the formula to calculate the amount of present value of annual cash inflow. Here we will put the amount of this, and here we will put the amount of this 80,000. When we solve it, then we get the amount of present value. Now we will add the amount of scrap, because the scrap is not given in the question here. No amount of scrap is given in the question, so there is no need to calculate the present value of scrap. Hence it will be dashed here, and the total of both figures will be remain same to 3,28,880, and now this is known as total present value. After it, we will deduct here the amount of initial investment, and the initial investment in case of project A is ₹3 lakh. So this ₹3 lakh is shown here in inner column, and now we will add here the present value of additional expenses. The amount of additional expenses made by the owner to maintain the project A is not given in the question. Hence, there is no need to show any amount here, and it will be dashed. And now we will make the total of 3 lakh and dash and shown it here. And after it, we will deduct here the both values, and the difference which comes here, now it known as net present value. Clear? After finding the net present value, now we will not make directly our decision on the basis of this. Now we will calculate profitability index. How it will be calculated? If here out of 2 we have used here the net present value
formula of 1 we have picked here to find out the amount of profitability index. So this is the formula, net present value upon initial investment into 100. Clear? In place of this net present value, we will put the amount which we have calculated here, 28,880, shown it here. Initial investment given here in this question, 3 lakh, we have shown it here from the question, put it here and multiplied by the 100. When we solve it, then we get the amount of profitability index 9.63%. Clear? So this is the complete procedure to calculate profitability index for project A. Now we will make the same procedure to calculate the profitability index for project B. So here in this question, project B, the initial investment is given 4,20,000 and the initial investment of project A was rupees 3 lakh. They both are differ. So here again we will check the present value of P1 at 12% in PV table second, and that will remain same as we have shown earlier in case of project A was 4.111. Now we will show it here, and now we will calculate the present value of our annual cash inflow, which was in case of project B rupees 1,10,000. So here we will put 1,10,000 according to PV table second, and if we fill this formula, then we can put the amount here, PV of P1 according to PV table 4.111 multiplied by the annual cash inflow 1,10,000, which is shown here, which we pick from the question here. If we multiply both one, then we can get the amount of present value. Now we will add the amount of present value of scrap. Scrap is not given here in this question in case of project second. Here will be dashed, and now we will make the total of these two, and it will known as total present value 4,52,210. Clear? Now out of this we will deduct here the amount of initial investment. We can put the amount of initial investment for project B is rupees 4,20,000. So put it here. After it, we will add the amount of present value of additional expenses. If the amount of additional expenses is given in the question, then we have to convert the additional expenses in present value by using table 1, and then the figure which comes we will show here. But here in this question, the additional expenses related to project B is not given anywhere in the question, so it will be dashed here. Now we will make the total of these two and shown the figure here 4,20,000, and now we will deduct the difference, and now the difference which comes is known as net present value. Clear? After finding the net present value, again we will make the procedure here to find out the amount of profitability index by using the same formula as we use to calculate the profitability index in case of project A. Yeah? तो project A को का profitability index calculate करने के लिए हमने formula क्या use किया था? Net present value upon initial investment into 100. तो वही formula हमने project B के profitability index calculate करने के लिए यहाँ पर use कर रहे हैं. तो अब देखिए यहाँ पर आपकी फिगर क्या आएगी? 32,210. इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 4,20,000, ये क्वेश्चन से आपने यहाँ पर उतारा था, उसी को यहाँ ले लिया. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया 67.67%. क्लियर? तो अब आप ये देखिए कि जब आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर आंसर लेते, डिसीजन लेते, तो आपका क्या होता? प्रोजेक्ट बी जो आपके पास था, ये प्रोजेक्ट बी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाता. क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट बी का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 32,210. और प्रोजेक्ट ए के सिलसिले में वो कितना आया था? कितना था प्रोजेक्ट ए के सिलसिले में? प्रोजेक्ट ए का देखते हैं.
प्रोजेक्ट ए का आपका निकल के आया था 28,880, 28,880, और अब कितना आया है 32,210। तो आपके लिए क्या होता, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर डिसीजन लेने पे आपके लिए प्रोजेक्ट बी जो था वो प्रोजेक्ट बी आपका प्रॉफिटेबल हो जाता। तो इफ यू मेक डिसीजन हियर ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, देन वी कैन से दैट कंपनी शुड सेलेक्ट प्रोजेक्ट बी, बिकॉज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी कितनी है 32,210 is higher than the project A 28,880। क्लियर? तो क्या आपका जो ये डिसीजन होता है, ये डिसीजन कंपनी के फेवर में जाता? नहीं, आप कंपनी के मैनेजर्स को, कंपनी जो आपके ओनर्स हैं, उन ओनर्स को गलत राय देते। आपका जो जजमेंट होता, जो आपका कंक्लूजन होता ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, इस क्वेश्चन के लिए वो आपका आंसर गलत हो जाता, और हो सकता है कि इस वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता, उठाना पड़ता। ठीक, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी हम ऐसे किसी क्वेश्चन को करते हैं जहां पर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों प्रपोजल्स का डिफर हो और आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर डिसीजन लेना हो, तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर डिसीजन नहीं लेंगे। आप उस डिसीजन को अगर अब लेते हैं किसके बेस पर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पर, तो देखिए आपके पास क्या होगा। बट व्हेन वी मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बोथ प्रोजेक्ट्स इज डिफर, देन वी कैन से दैट कंपनी शुड सेलेक्ट प्रोजेक्ट ए। अब देखिए कितना उल्टा हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। आप यहां कह रहे थे कि प्रोजेक्ट बी को आपको सेलेक्ट करना चाहिए एनपीवी के बेस पर, लेकिन अब क्या है, आपका जो आंसर आ गया जब आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पर डिसीजन लिया, तो आपके पास आंसर क्या आया कि यू हैव टू सेलेक्ट प्रोजेक्ट ए। व्हाई इन प्लेस ऑफ बी? व्हाई? ऐसा क्यों? बिकॉज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट ए कितना है 9.63, यानी कि ये आपको 9.63 नियर अबाउट 10% का प्रॉफिट आपको प्रोवाइड कर रहा है। प्रोजेक्ट ए में जब आप पैसा लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट कितने का हो सकता है, 10% के आसपास का प्रॉफिट आप अर्न करेंगे। लेकिन जब आप, ये हायर आपका प्रोजेक्ट बी से है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाते हैं तो आपका रिटर्न्स कितने मिलना है आपको, 7.67। क्लियर? तो हमारा सिंपल डिसीजन ये हो गया कि अगर हम एनपीवी के बेस पर डिसीजन यहां पर लेते हैं, जो मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूं, इस आज की क्लास में नहीं, इससे पहले की क्लासेस में भी मैंने आपसे बात करी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर डिसीजन आप केवल तभी ले सकते हैं जब क्वेश्चन में केवल सिंगल प्रपोजल हो, एक ही प्रपोजल आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, या आपके अगर डिफरेंट प्रपोजल्स क्वेश्चन में गिवन है तो उन डिफरेंट प्रपोजल्स का एनुअल कैसे, सॉरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर वो इक्वल नहीं है और फिर भी आप डिसीजन किसके बेस पे लेते हैं, इस नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर, तो आप देख लीजिए कि आपके सामने क्या निकल के आ रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी प्रोजेक्ट बी की ज्यादा है प्रोजेक्ट ए के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को आप बात कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पर आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ए को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के बाद आपके जो रिटर्न्स प्रोजेक्ट ए आपको प्रोवाइड कर रहा है वो नियर अबाउट 9.63, यानी कि 10% के आसपास का रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, जबकि प्रोजेक्ट बी आपको जो रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है कितना कर रहा है, 7.67, यानी कि नियर अबाउट 8% के आसपास का रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो डिफरेंस कितना है, 2% का रिटर्न्स का लॉस आपको फेस करना पड़ जाएगा अगर आप प्रोजेक्ट बी को अपने यहाँ एडॉप्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो अब जब इस पूरे क्वेश्चन को हम एक साथ देखते हैं, क्योंकि आपने अभी डिफरेंट स्लाइड्स में इनको देखा, तो आपके पास पूरा क्वेश्चन ये निकल के आएगा। जब आप प्रोजेक्ट ए को कैलकुलेट करेंगे आपके सामने इस रूप में इसका सॉल्यूशन होगा।
और जब आप प्रोजेक्ट बी को निकालते हैं तो प्रोजेक्ट बी के लिए आपके पास सॉल्यूशन पैटर्न ये रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनली अपना कंक्लूजन यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप इसकी अमाउंट शो कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ए की जो आपकी अमाउंट थी 28,880, ये अमाउंट आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में शो कर सकते हैं प्रोजेक्ट ए के आगे, ठीक है। तो इतना करते ही आपके पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आप कंपनी के मैनेजमेंट को बिल्कुल सही राय अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो आशा है आपको क्लासेस में जो समझाया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। क्लास आपकी आगे कंटिन्यू रहेगी रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद भी।